रावण रथी विरथी रघुवीरा। उपवास करके रहने वाले राम ने रावण को वंशहीन कर दिया। क्या सिखाया राम ने? भारतीय नारी पर हाथ उठाने वाले रावण। लोग बोले राम जी मत लड़ो, कितनी सीता मिल जाएंगी। राम ने कहा नहीं, भारतीय नारी पर हाथ उठाने वाले रावण रहा न कौ कुल रोमन हारा। आज हमारी बहनों पर, हमारी बेटियों पर अड़ोस पड़ोस देशों में अत्याचार होता हम देखते रहते हैं। राम इतना बड़ा युद्ध, राम ने कहा जो मैं राम, ब्रह्मांड में राम रावण जैसा युद्ध नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने सीता को, रावण को मारकर 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती उस रावण के घर में दीवाना, अरे बोलो दीवाना, रहा न कऊ कुल रोमन हारा। मेरे राम जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। प्रेमियों, इस संसार के अंदर राम न हो तो भारतवर्ष नहीं होता है। राम बिना दुनिया में हर्ष कहाँ है, और राम नहीं तो फिर भारतवर्ष कहाँ है। हमारे चारों वेद 18 पुराण सब एक तरफ और रामलीला, राम जी को पढ़ लो, चाहे पुराण और वेदों को पढ़ लो, एक ही है रामचरित्र। राम जैसा चरित्र किसका होगा? सुखदेव जी ने संक्षिप्त रामचरित्र बताया। और आइए आगे चंद्रवंश का वर्णन है। यति ययाति सरियाति राजा हुए। ययाति को बुढ़ापा मिल गया था, कोई बिटवा लेने को तैयार नहीं हुआ, और एक पुत्र ने लिया। पर ययाति ने कहा धिक्कार है, मेरे बुढ़ापा देकर अपने बच्चे की जवानी भोग रहा हूं। पुरु को राज दे गए। यदु ने नहीं लिया था तो शाप दिया था उसने। इसी वंश में एक राजा हुए रंती देव। ये कथा आप लोगों को बहुत जरूरी से सुननी चाहिए। कागज जी में लिखा है आदमी सबको जीत सकता पर भूख को नहीं जीत सकता है। भूखा आदमी बुभुक्षित किन्न करोति पापम, क्या पाप नहीं करता है। राजा रंती देव राज्य करते थे, पर उनका नियम था अपने प्रजा के टैक्स से रोटी नहीं खाते थे, स्वयं खेती बाड़ी करके भोजन करते थे। एक बार इतना भयानक काल पड़ा, उन्हें 39 दिन तक भोजन नहीं मिला। पत्नी, पुत्र और पुत्री के साथ एक गांव में उन्हें खीर पूड़ी साग मिला, और बोले इतने दिन बाद क्या हालत होगी सोचो, एक रात भोजन नहीं मिले तो। पर जो भोजन बेटे चिल्लावट आई, महाराज महाराज मैं मर जाऊंगा, मुझे भोजन चाहिए। राजा ने कहा रानी देख, भगवान नारायण पधार रहे हैं, और उसी खुशी से उस अतिथि को खिलाया जैसे नारायण को भोग लगा। कुछ बचा, फिर बेटे तो फिर एक आ गया, देखो ब्रह्मा जी आ गए। तीसरा भी आया, सारा भोजन करा दिया। कुछ जल बचा था बस, वो भी लेने के लिए एक आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, मर गया। राजा ने रानी से कहा रानी न गृहम गृहमित, वो घर घर नहीं है, वो गीदड़ का घर होता है रानी, जिस घर में अतिथि भूखा चला जाता है। आओ महाराज आओ। इतना प्रेम से भोजन कराए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। राजन राजन, तुम्हारे जैसा महान युगों युगों तक रंती देव महाराज की जय। धन्य हो महाराज, क्या चाहते हो? उसने प्रश्न किया आप कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा सबके दिलों में रहता हूं, कहा वहां मेरे को भी रख लो। क्या कह रहा है? वहां मेरे को भी रख लो। कहा क्यों? कहा आपके साथ मैं भी हर के दिलों के रहूंगा, सबका दुख मैं ले लूंगा और सुख सारी दुनिया को बांट दूंगा। महाराज मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या राजा है, सारा दुख मैं भोगूंगा पर मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता।
तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वयं बरसात की, अन्न प्रकट हो गया हाथों हाथ, सारी प्रजा सुखी हो गई। पर रंती देव का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। बोले रंती देव महाराज जय हो। लाखों में एक आदमी होता है जो कहता है कोई दुखी न हो न कश्चित दुख भाग भवेत। किसी भी देश के ग्रंथों में नहीं लिखा है सब सुखी रहो, क्योंकि भारत ने हर दुनिया के लोगों में ईश्वर को देखा है, इसलिए वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाकी कौन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः? सब चाहते हैं हमारी जात खाली सुखी रहे। हम लोग जात पात से उठे हुए लोग हैं। छुआछूत को राम मिटा गए, कृष्ण मिटा गए, विदुर के आंख छिलके खा करके, पर इन नेताओं ने फिर जिंदा कर दिया छुआछूत को। पता नहीं हमको कौन से गर्त में ले जाएंगे बातें। सब में राम है, शुभ में राम है लिखा है। जो पानी पीने अंतिम में आया तो वो चांडाल था, खुद भूखा मर के राजा ने जल पिला के उसके प्राण बचाए। कहां जात पात है हमारे देश में? दुष्टों की बातों में आकर के हम भी अपनी भारतीय गीता पर नाच नहीं करते हैं कि मेरा राम छुआछूत को राम मिटा गए, करके देखो गौर, भिलनी के घर बैर खा गए मेरे। राम जी ने सुंदर बैर किए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आइए सावधान, शरीर को जरा ठीक कर लीजिए, एक बार ताली बजा लीजिए, थोड़ा शरीर को ठीक कर ले, हाथ उठाइए। जय जय श्री राधे। इसी वंश में उग्रसेन महाराज, कंसा, कंसवती, सुरभु, राष्ट्रपालिका, कंस, नग्रोध अनेक बेटे हुए। इन्हीं का सूरसेन महाराज के घर में वसुदेव, वसुदेव जी के कई रानियां, एक नहीं दो नहीं, बहुतों के नाम है, पर दो रानियां मुख्य है, देवकी और रोहिणी। और रोहिणी के गर्भ से दाऊ जी का और देवकी के गर्भ से और 8 बच्चे हुए। और सुशीर्ण था, उदारदी थे, रिजु थे, हुए। लेकिन इन्हीं का 8वां बेटा जन्माष्टमी के दिन कृष्ण बन करके प्रकट हुए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी इस कथा को सुनने के लिए तो इतना सुना मैंने, इसको सुनने के लिए तो इतना सुना, बताइए ना मुझे कृष्ण कथा क्या है। राजा परीक्षित की थोड़ी परीक्षा ली सुखदेव जी ने, तो कृष्ण कथा क्यों सुनना चाहता है? राजा ने कहा मैं मेरी माँ के पेट में ब्रह्मास्त्र से जल गया था, द्रोणस्तवि प्लुष्टमिदम मदंगम, मेरे को बचाने वाले की कथा नहीं सुनूंगा। मेरे पूर्वज पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन ऐसी राजनीति से उन्होंने युद्ध किया कि सारे मारे गए और मेरे पिता में राज की गद्दी पर बैठे। पिता महामे समरे मयंजय देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलई। और एक बात और बताऊं, मैं जब मां के पेट में था तो मैंने चतुर्भुज गोविंद का दर्शन किया था। मैं आज तक ढूंढ रहा हूं वो कहां है, कहां है। महाराज आप कथा कह करके उसको प्रकट कर दीजिए, क्योंकि कोई पापी, अत्याचारी, दुराचारी होगा जो कथा नहीं सुनेगा।